तीर्थेश्वर आदि विधाता देवाधिदेव महादेव ऋषभदेव भगवान की जय। मातृशक्ति का दिन है। जन्म एक माँ ही दे सकती है। दोनों हाथ उठा करके उल्लास से जयकारा लगाइए। 17वें तीर्थंकर कुंथुनाथ भगवान की। आनंद नहीं आया? हम तो 1 घंटे से आपका दृश्य देख रहे थे। आपको केवल 20-22 मिनट ही सुनना। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की। कुछ लोगों की आवाज नहीं आई। बैंड बाजे वाले बैंड बजाते हैं, मुंह से आवाज भी लगाइए जोर से। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की। अब उनका जयकारा, जिनके कारण से विशाल जिनालय बना और जिनके आशीर्वाद से पंच कल्याणक महोत्सव संपन्न हो रहा है। तपस्वी सम्राट गुरुवराचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश वात्सल्य शिरोमणि राष्ट्र गुरुआचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। जयकारा गुरुदेव का। अपने ही व्यवहार से, आपके अपने व्यवहार से कोई पास हो गए, कोई दूर हो गए। आपके अपने व्यवहार से कोई रिश्तेदार पास हो गए, कोई दूर हो गए। अपने ही कर्मों से कोई मजबूत हो गए, कोई मजबूर हो गए। इस दुनिया में जन्म तो लाखों लोग लेते हैं, लेकिन कोई कोयला हो गए, कोई कोहिनूर हो गए। कोई कोयला हो गए, कोई कोहिनूर हो गए। और जो कोहिनूर हो गए वो आदिनाथ भगवान, वो कुंथुनाथ भगवान, वो महावीर, वो राम, वो कृष्णा, ऐसे महापुरुष जो धरती पर आए लेकिन कोयला नहीं हुए, कोहिनूर हो गए। सौभाग्यशालियों, आज मातृशक्ति का दिन है तो माताएं शांत क्यों बैठेंगी? शांत बैठना, सहज बैठना। अभी देख रहे थे आप भगवान की माता। और भगवान की माता कैसे होती है? सभी बोलिए। भक्तामर का 22वां श्लोक। स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान्। जोर से, आवाज नहीं आ रही है। स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान्। सर्वादिशो दधति भानि प्राच्यो दिग्जन। आचार्य मानतुंग कहते हैं, हे मां तू धन्य है। कौन सी मां धन्य है? तीर्थंकर वृषभदेव की मां मरुदेवी, तीर्थंकर वर्धमान की मां त्रिशला, तपस्वी सम्राट की मां जयमाला और इन मुनि राजों की मां जिनने इनको जन्म दिया वो धन्य है। बोले दिशाएं तो 10-10 हैं, लेकिन सब दिशाओं में सूरज का उदय नहीं होता। सूरज का उदय कौन सी दिशा में होता है? बल्ली वालों जोर से बोलो। अच्छा, छोटी पार्टी वाली बताओ, सूरज कौन सी दिशा में उगता है? और बड़ी पार्टी वालों का सूरज, सूरज तो चलो पूरब में उगता कम से कम। नहीं तो ये पार्टी वाले लोग पूरा बस चले तो एक पूरब में उड़ाएं, दूसरा। यानी पार्टी में कुछ नहीं धरा। ऐसी पार्टी बनाओ जो सीधा धर्म ध्यान में लग जाए।
बीच में कोई ना क्रोध, ना मान, ना मायाचारी, ना लोभ, ना कोई विकार, एकमात्र वीतराग जिन धर्म का अनुसरण। सज्जनों, हे मां, जैसे केवल पूरब दिशा एक सूरज को जन्म देती है, ऐसे तू अद्भुत मां है जिसने तीर्थंकर रूपी सूरज को जन्म दिया। अरे सारी दिशाओं में तारे पैदा होते हैं, लेकिन सूरज तो दुनिया में कितने तीर्थंकर हुए? अनादिकाल में बहुत सारे तीर्थंकर हुए, लेकिन इस अगर अवसर्पणी की बात करें तो 24 तीर्थंकर ही हुए, वो भी बहुत बहुत अंतराल से। जिसमें सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे? उनकी मां का नाम क्या था? चलो बताओ, आपकी पड़दादी का नाम क्या है? पड़दादी, सास की सास का नाम क्या है? किसको पता है? भूखी बाई, लुखी बाई। अरे बच्चे, तुम्हारी तो सास ही नहीं होगी अभी, तुम तो बहुत छोटे हो। समझो, आपको पड़दादी का नाम पता नहीं, सास की सास का नाम पता नहीं, लेकिन मरुदी की का नाम क्यों? ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो ब्रह्मा कहलाए, विष्णु कहलाए, महेश कहलाए, प्रजापति कहलाए, विश्वकर्मा कहलाए, जिनने सारी सृष्टि की रचना को वो रूप दिया कि आज इंसान इंसान के रूप में जी सकता। कोयला नहीं बनना है, कोहिनूर बनना है। मजबूर नहीं बनना है, मजबूत बनना है। दूर नहीं रहना है, धर्म के पास रहना है। ये माताएं भी धन्य हैं जिनने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो प्रतिष्ठा महोत्सव में शव धर्म की भूमिका में, ईशान की भूमिका में, सानत कुमार की भूमिका में है, इंद्रों की भूमिका में है, माता पिता की भूमिका में है। ये बेभाग्यशाली माँ बाप हैं जिनने जिंदगी भर भगवान जिनेंद्र की सेवा की। ऐसी संतान मिली कि जिसने बड़ा मंदिर बनवा करके प्रतिष्ठा महोत्सव रचाया। ये भी कम भाग्यशाली नहीं है। हम इतने बड़े भाग्यशाली तो नहीं हैं जितने बड़े मानतुंग स्वामी तीर्थंकर ऋषभ देव को कह रहे, लेकिन इतने भाग्यशाली तो हैं कि ऋषभ देव ना बन पाए, ऋषभ देव भगवान का मंदिर तो बना ही पाए। सब भाग्यशाली हो। इस जन्म मरण के चक्कर में जीव कहाँ कहाँ नहीं गया। एक ही जन्म में ऋषभ देव हो गए क्या? भगवान के पिताजी बहुत जवाई ले रहे हो, बताओ, एक ही जन्म में ऋषभ देव हो गए क्या? ऋषभ देव बनने में भी 10 भाव का उल्लेख तो ये शास्त्र में है, महापुराण में 10 भाव का लेखा जोखा तो इसमें है कि 10 भाव तक उन्होंने कितनी मेहनत की, परिणामों के किस ढंग से रास्ता दिया, चक्रवर्ती होने के बाद भी कैसे स्वाध्याय चिंतन में मन लगाया, वज्रनाभि चक्रवर्ती का वैभव पाकर के भी डूबे नहीं। देखो, कीचड़ में कमल भी आता है, कीचड़ में कीड़ा भी आता है। कीचड़ में कीड़ा होता है जो कीचड़ में पैदा होता है, लेकिन कभी बाहर भी आ जाए तो कीचड़ में वापस घुसता है। कमल होता है, कीचड़ में पैदा होता है, लेकिन कभी कीचड़ से चिपकता नहीं। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव गृहस्थी रूपी कीचड़ में पैदा होने के बाद भी कीचड़ में घुसता नहीं है, बाहर बाहर निकलता हुआ चला जाता है। चक्रवर्ती की पर्याय में भी ऋषभ देव भूले नहीं, तब भी मुनि बने और परिवार पर ऐसा गजब का उनके वैराग्य का प्रभाव
कि बड़ा बेटा भी राज लेने को तैयार नहीं हुआ, दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं। चक्रवर्ती के सारे बेटों ने मना कर दिया। बोले पिताजी आप क्यों दीक्षा ले रहे हैं? ऋषभदेव बोले वज्रनाभि की पर्याय में पिछले 2 जन्म पहले, बोले संसार में कोई सुख नहीं है। राज समाज महा अघ कारण वैर वड़ावन हारा, बेस्या सम लक्ष्मी अति चंचल या का कौन पत्यारा। फिर छोड़े 14 रत्न नवो निधि, अरु छोड़े संग साथी। कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लख, इत्यादिक संपत्ति बहु तेरी। सब कुछ छोड़ करके, अरे भाई कोई तो राज्य ले लो। नहीं, जब आप कह रहे कि संसार में सुख नहीं है, आप जैसे अनुभवी और पिता और ज्ञानी जब कह रहे कि संसार में दुख है, दुख से मुक्त होने के लिए हम दीक्षा लेने जा रहे हैं, तो हम भी आपके रास्ते पर ही जाएंगे। इस दुख में हमें क्यों डाल रहे हो? ज्ञानी समझना, सम्यक दृष्टि की दृष्टि बहुत पैनी होती है। माताओं, सोने का हार, सोने का कंगन, अच्छे वस्त्र कितने दिन तक काम आते, कितने दिन तक शोभा बढ़ाते। उससे अच्छे दूसरों के पास आ जाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन सोने जैसे परिणाम हो जाएं, सम्यक दर्शन के परिणाम हो जाएं, तो फिर कभी पीछे नहीं आते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। सारे बेटे दीक्षा लेने को तैयार हो गए। उनने कहा कोई तो इस चक्रवर्ती का राज्य संभालो। अरे भाई इतना बड़ा मंदिर बनाया है, कोई तो सेवा पूजा करो। इतना बड़ा राज्य बनाया है, कोई तो संभालो। अंततः छोटे बेटे को, पोते को राज तिलक किया और दीक्षा ली। किसने? बोलो, सेठ साहबानों। किसको राज किया? छोटे से पोते को। ये राज करेगा। इसका मतलब है कि एक अवस्था की बात, घर गृहस्थी के झंझटों से मुक्त हो जाना चाहिए। घर ना छूटे कोई बात नहीं, घर का जंजाल तो छोड़ ही देना चाहिए। अपने परिणाम मैले कर करके दुर्गति का रास्ता तैयार नहीं करना। वो जीव है आदिनाथ का। चक्रवर्ती ने मुनि दीक्षा ली, महान तपस्या की, स्वर्ग के सर्वार्थ सिद्धि में देव हुए। वहां से आकर के गर्भ कल्याणक में 6 माह पहले से रत्नों की वृष्टि हुई। बताओ कितने माह पहले से? कितने माह तक? आगे और 9 माह तक रत्न बरसते थे। अभी यहाँ प्लास्टिक के दाने बरसा रहे थे, भाई असली तो नहीं है। कुबेर महाराज असली जयपुर से लाए। हाँ, पंडित जी तो सब असली चीज लाते हैं। जयपुर से लाए हैं, लेकिन वो स्वर्ग से लाते हैं और इतने बरसाते हैं कि बीनने वाले भी नहीं मिलते। अपन तो अपनी क्रिया विधि कर रहे हैं, जितना अपनी सामर्थ्य है उतना कर रहे हैं। बाकी कोई धरती पर ऐसा नहीं बचता जो दरिद्री हो। क्या वैभव है! आप देखिए, जहां प्रधानमंत्री आने वाले हों, वहां की सड़कें, वहां के तालाब, वहां के घर, वहां की कई सारी चीजें आनन फानन में दुरुस्त की जाती हैं। थोड़े ज्यादा समय पहले से बन जाए, मालूम पड़ जाए तो रंग रोगान, नई सड़कें, सारी चीजें हो जाती। अंदेश्वर में थे, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, आने का प्रोग्राम बना,
आधी रात में सड़क बनना चालू हो गया। मतलब क्या फिर? तीर्थंकर का पुण्य इतना तो कम नहीं होगा। तीर्थंकर का इतना पुण्य होता है कि 6 माह पहले से सड़कें बन जाती हैं, नए नए भवन बन जाते हैं, नगरी की रचना हो जाती है, ऐसा वैभव बरसता है कि उस वैभव पाने को हर एक इंसान तरसता है। तृप्त तो हो जाते हैं सब। और जब जन्म होता है तो देखा कितना बड़ा ऐरावत हाथी, 1 लाख योजन, विक्रिया संपन्न है, नागदत्त देव। तुमसे कोई मंदिर में झाड़ू लगाने की बात कह दे, नाराज हो जाते हो। हम ट्रस्टी हैं, हमने तो मंदिर बनवाया, हम झाड़ू लगाएंगे। तुमसे कोई पालकी तोकने की बात कह दे, खैर आप तो धर्मात्मा हैं, कई जगह ऐसे लोग हैं कि पालकी खुद नहीं कंधे पर रखते, उसके लिए भी भाड़े के आदमी। तुमसे कोई प्रक्षाल का कह दे कि भाई पहुंच करके और एक कपड़े सुखा करके रख देना, जो अभिषेक के बर्तन है वो सब धो करके रख देना, इसमें एक आध मिलेगा जो श्रद्धा से करे, बाकी तो 10 जने झगड़े को खड़ा हो जाएंगे। हम क्यों करेंगे? ये नागदत्त देव से सीखो। वो कहता है मुझे हाथी बनने का सौभाग्य मिलेगा, मैं कृत हो गया, मैं धन हो गया। उसके निर्मल परिणामों का फल ये हुआ कि जिसके पृष्ठभाग पर तीर्थंकर भगवान विराजे, वो जीव भी एक भवावतारी हो गया। मंदिर के आंगन में झाड़ू लगाना भी पुण्य कमाना है, सफाई करना भी पुण्य कमाना है। जिन अभिषेकों से, जिन वस्त्रों से अभिषेक होता है, उनका भी 2 करके रख देना। परिणाम कैसे हैं आपके, उस पर निर्भर करता है। सौधर्मेंद्र का आसन कांपने लगा, विचार करता है कि कौन शक्तिशाली है। विचार करता है, क्या करता है? पहले तो आसन कांपता। इसका बहुत सुंदर उदाहरण हम 10 बार दे चुके और आप भी समझ गए होंगे। वाइब्रेशन मोड पर रखा हुआ मोबाइल, मतलब क्या? मतलब है कि फोन तो आएगा लेकिन घंटी नहीं बजेगी, तो क्या होगा? घंटा बजेगा। घंटा भी तो बजता है ना। इधर तीर्थंकर का जन्म होता है और कल्पवासी देवों के यहाँ घंटा बजता है, बेंतरों के यहाँ तुरही बजने लगती है, ज्योतिषियों के यहाँ सिंहनाद हो जाता है, भवनवासियों के यहाँ। अब पंडित जी देख करके बताएंगे भवनवासियों के यहाँ क्या होता है। कुछ तो बजता है, शंख बजने लगता है, अपने आप बजने लगता है। और यहां सौधर्म का आसन कंपायमान होता है। घंटी भी बोले अगर आपने वाइब्रेशन मोड पर रख रखा है तो भी हिलने डुलने से तो बचोगे नहीं। घंटे में आवाज हो सकती है, उसमें आवाज हुई, वो वाइब्रेशन मोड पर नहीं था। शंख बजता है, वो भी बजा, भीरी बजती है, वो भी बजी। पटाहा 12.5 करोड़ जाति के बाजे बजने लगे और वाइब्रेशन मोड पर हिलने लगा। बिना नंबर के नंबर ऐसे लगता है। आपको तो बटन दबाना पड़ता है, लेकिन जब पुण्य का उदय आता है तो सिंहासन तक हिलने लग जाते हैं। लेकिन सौधर्मेंद्र घबराया नहीं और न एकदम गुस्से में खड़ा हो गया कि किसने हिलाया। ज्ञान जरूर लगाता है कि कौन शक्तिशाली पुरुष है, किसके कारण से, फिर बाद में निर्णय करता है। इसका मतलब है
कि सौधर्म जैना शक्तिशाली व्यक्ति भी बेवकूफी नहीं करता। क्या आपका कोई कुर्सी हिला दे? पूजा करते वक्त आपकी थाली हिला दे? आप बैठे हो चलते वक्त किसी का अंगूठा लग जाए, आप पूरे उसके कुटुंब को हिला देंगे, 7 पीढ़ियों को याद करा देंगे। मतलब ये बेवकूफी। विचार करो, इसका अंगूठा लगा क्यों, इसके द्वारा थाली हिली क्यों, इसके द्वारा धक्का लगा क्यों, गाड़ी को पीछे से टक्कर लगी क्यों? थोड़ा विचार करो। सौधर्म जैसा शक्तिशाली भी विचार करता है, और ये हमारे सेठ साहब इतना सा भी विचार नहीं करते। किसी परिवार में कोई समस्या खड़ी हो गई, कहीं कोई उठापटक हो गई, विचार करो और समस्या का समाधान निकालो। हर चीज का इलाज गुस्सा नहीं होता है। ज्यादा गुस्सा करना मूर्खता है। बहुत गुस्सा करने वालों का हाल माचिस की तीली की तरह होता है। माचिस की तीली का सिर तो होता है, लेकिन दिमाग नहीं होता है। एक रगड़ मारो और तुरंत जल उठती है। ऐसे कई इंसान होते हैं कि एक रगड़ लगती है और भभकने लगते हैं। माताओं, भभकना नहीं, भभकनू लालटेन नहीं बनना है, अपितु तत्वज्ञानी बनो। सम्यक दृष्टि सौधर्म इंद्र ज्ञान लगाता है। सची कहती है, महाराज मुझे तो डर लग रहा है। सौधर्म ने कहा, डरने की क्या बात है, ऐसा तो मेरे साथ अक्सर कर होता है, और जब इस तरह की कोई घटना घटती है तो शुभ संकेत भी मिलते हैं, और अक्सर कर तीर्थंकर भगवान के जन्म के मौके पर ऐसा होता है। अगर जीवन में कोई घटना घट रही है तो जरूरी नहीं है कि उससे आपको तकलीफें ही पैदा हों। हो सकता है उस घटना से कहीं ना कहीं आपको कुछ लाभ भी मिल जाए। अगर आपके रद्दी खरीदने वाली दुकान बंद हो गई तो दुखी मत हो, बुरा नहीं मानना। पंडित जी भंगार का व्यापार कर रहे थे और किसी कारणवश पुलिस वाले के डर के कारण से, दादा भैया की धमकी से या जगह के चक्कर में आपकी दुकान बंद पड़ गई। ये मत मान लो कि सब कुछ छिन गया, ये तो सिर्फ इस आसन हिला है। हो सकता है इसके आगे कुछ अच्छे संकेत हों, और थोड़े हाथ पांव मारो, कहीं दूसरी जगह ऐसी मिल जाए जहां दोगुनी कमाई होना चालू हो जाए। कहीं दूसरा व्यापार ऐसा मिल जाए जिसमें आपका भाग्य चमक जाए। हताश मत हो, कोशिश करो। सौधर्म हताश नहीं हुआ, ज्ञान लगाया, आगे काम किया, मालूम पड़ा तीर्थंकर का जन्म हुआ तो क्या हुआ? चेहरे पर स्मित हो आया, खुशियां उभर पड़ी, और परोक्ष में 7 कदम चल करके नमस्कार किया। आपसे हम पूछते हैं, सुबह सोकर के उठ करके मंदिर की तरफ मुंह करके कितने लोग नमस्कार करते हैं? हाथ उठाओ जरा। सुबह उठ करके शिखर जी की तरफ, पूरब की तरफ मुंह करके कितने लोग नमस्कार करते हैं? 1 2 3 4, काफी समझदार लोग हैं इसका मतलब। अच्छा, पश्चिम की तरफ मुंह करके हम तो रोज करते हैं, सारे मुनिराज रोज करते हैं। पूरब दिशा में जितने भी अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सामायिक करते कि नहीं? फिर उसमें शिखर जी वगैरह के नाम भी जोड़ लो। कौन कौन करता है? परोक्ष में नमस्कार करना सीखो। तपस्वी सम्राट सामने नहीं है, लेकिन जहां भी हो उनको हमारा नमस्कार पहुंचे। जी सौधर्म इंद्र के पास से सीखो। सची कहते सामने तो कोई नहीं है। उदयचंद जी
सची कहती है सामने तो कोई नहीं है, किसे नमस्कार कर रहे हो? सौधर्मेंद्र कहता है कि बावली, सामने कोई नहीं है, लेकिन जिसे नमस्कार करना चाहिए उसका जन्म हो चुका है, तीर्थंकर का। परोक्ष विनय का कितना बड़ा उदाहरण है। गुरुजनों का पीठ पीछे भी निंदा नहीं करना। पूज्य तीर्थंकर भगवंत जिनालय मंदिर आदि का भी पीठ पीछे नुकसान नहीं करना। जो कुछ हमने दान बोला है वो तो देना, लेकिन मंदिर की चीज हमारे हाथ में संभालने को आई है तो अमानत में खयानत नहीं करना। अब पंडित जी सोच रहे होंगे, बोले जन्म कल्याणक जैसा प्रवचन तो हो ही नहीं रहा, जन्म का तो महाराज जी बोल ही नहीं रहे, भगवान कैसे सुंदर होते हैं ये बता ही नहीं रहे, हाथी कितना बड़ा होता है ये भी नहीं बता रहे। इससे अच्छा तो मैं ही बता देता। हाथी की 100 सूंडें होती हैं, 108 सूंड होती हैं, हर सूंड के ऊपर एक एक तालाब होता है 108 दांत, दांत के ऊपर तालाब, तालाब के ऊपर कमलनी, कमलनी के ऊपर कमल, कमल के ऊपर एक एक पाखुड़ी, 8-8 32 पाखुड़ी, फिर प्रत्येक पाखुड़ी पर एक एक देवी, देवियों का डांस, टोटल मिला दो तो डांस ही डांस, 27 करोड़। और सुंदरता की बात करें तो देवता देखते रह जाएं, वो सुंदरता क्या चीज होगी बताइए। सची को देखा? किस किसने देखा सची को? सची को नहीं देखा, लेकिन यहां जो पात्र सची के रूप में है उसको देखो। या फिर अपने यहां पर भी कोई माँ बहनें सुंदर होती हैं, अथवा आप देखिए सीरियल में, पिक्चर में, उसमें तो उसी चीज का खेल रहता है। एक आदमी एक औरत पर रीझ जाता है और 2.5 घंटे तक नाच कूद चलता रहता है, उठापटक चलती रहती है, अंत में कितनी सुंदर है। ये संसार की जो सुंदर हैं, सुंदरियां हैं, ये सो छचुंदरियां हैं। हाँ, ये जो सुंदर है छचुंदर है। असली सुंदरता देखना हो तो तीर्थंकर प्रभु की देखो। अरे जिनकी मूर्ति इतनी मनोरम होती है कि देखते रह जाओ। कहते हैं श्रवण बेलगोल जवाहरलाल नेहरू गए और बड़ी मिन्नत के बाद गए, पहाड़ पर गए, ये हो गई 60-70 साल पुरानी घटना, लेकिन जब भगवान बाहुबली की मूर्ति देखी तो देखते ही रह गए। साथ वाले कर्मचारी ऑफिसर्स कहते कि सर टाइम, वो आंखें ऊपर के ऊपर हाथ इशारा करते, रुको अभी, रुको अभी। मतलब राजनीति का धुरंधर, कीचड़ में फंसा हुआ दिमाग और वीतरागता पर ऐसा रीझ सकता है कि थोड़ी देर के लिए प्रधानमंत्री हूं कि राष्ट्रपति हूं ये भी भूल जाता है। ये सब तो छोटी छोटी चीजें हैं, असली तो ये होना असल होना है। वीतरागता, तेरी मूरत इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। सज्जनों, बहुत तो क्या कहें, थोड़ा कहा ज्यादा समझना। मानतुंग स्वामी ने भी लिखा कि बेपरमाणु तो उतने ही थे जितने से आपका शरीर बना। आपके समान कोई दूसरा इसीलिए नहीं दिखता क्योंकि दुनिया में सबसे आप सुंदर हैं। और समंत्र भद्र तो यहां तक लिखते हैं, तौ रूपस्य सौंदर्य दृष्टा तृप्ति मनापिबान द्वक्षा सक्रा सहस्राक्षो विभाव बहु विस्मया। 2 आंखों वाला इंद्र, इंद्र की आंखें 2 ही होती हैं एक्चुअल में,
लेकिन जब वो तृप्त नहीं होता है तो हजार हजार आंखें बना के देखता है। ऐसी इंद्र कितना सुंदर होता है। अभी आप देखिएगा, अभी बताएंगे जिस शांति जी वगैरह नाटक चलेगा। मेरी सची नहीं दिख रही है, सची कितनी सुंदर है। बोले लाखों में नहीं, करोड़ों में एक है। जो सची करोड़ों में एक है, दुनिया भर में एक है, इतनी सुंदर है, वो भी जिन बाल मुद्रा पर रीझ गई, कितना प्रशस्त परिणाम होता होगा। वो विकार रूप परिणाम नहीं है। देखो, रीझना दो तरह का होता है, एक तो विकार से रीझता है और एक अनुराग से रीझता है। धन्य धन्य मन कह उठता है जब दिगंबर तपस्वी को, कोमल शरीरधारी मुनि को इस तपती धूप में गर्म सड़कों पर चलते देखते हैं तो सुंदर से सुंदर माँ बहन बेटियां भी कह उठती हैं, धन्य धन्य है मुनिराज। सुंदर से सुंदर युवा कह उठते हैं, धन्य है इनका जीवन। ये है रीझना। सची जिन पर रीझ गई, अहो त्रिलोक के नाथ बाल प्रभु। सच कहा है, धरती नाचती है, धरती गाती है, धरती झूमती है, धरती नृत्य करती है। सच में जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो ये सारी चीजें एक साथ देखने को मिलती हैं। पेड़ झूमते हैं, आकाश निर्मल हो जाता है, गौएं दूध झराने लगती हैं, खेतों में भरपूर फसल आती है, पौधे नाचने लगते हैं, भरपूर पानी होता है, सुभिक्ष और आनंद होता है। 10-10 जन्म के अतिशय होते हैं। ऐसे महामंगलकार तीर्थंकर के जन्मोत्सव पर हम भी संकल्प करें कि जन्म मरण का ये जंजाल मिटे और एक जन्म ऐसा मिले कि बार बार जन्म न लेना पड़े। अजन्मा स्वभाव वाले आत्मा को समझो ज्ञानी, ये तो हमारे अपने विभाव के कारण से जन्म मरण का चक्कर चल रहा है, हमारा स्वभाव नहीं है। विभाव में भटकन है, स्वभाव की तरफ आओ तो जैसा प्रभु ने वैभव पाया वैसा वैभव आप में भी छुपा। इन्हें आप माइक वाला कहते हो, इन्हें आप बैंड वाला कहते हो, उन्हें आप टेंट वाला कहते हो, किसी को पशु कहते हो, किसी को पक्षी कहते हो, लेकिन तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं सबके भीतर ऐसे आत्मा का वास है जो खुद भगवान परमात्मा बन सकता है। अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे, लेकिन इस जन्म में अच्छा किया, निर्व्यसनी सात्विक शांत जीवन रखा तो यह जीवन हमारे कल्याण का साधन बन जाएगा। हमने जन्म लिया है, हम भी अपने जन्म को सार्थक करें। प्रभु जैसा मंगलमय जन्माभिषेक हो न हो, लेकिन अभिषेक करने के लायक तो हमको बनना ही चाहिए। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। बोलिए आचार्य